Assalamu alaikum. In this video, we will discuss about government. Means what is government? What are the functions of government? Who gave authority to government? How government formed? Types of government and levels of government. सिंपल जो डेफिनेशन है गवर्नमेंट की वो ये है कि गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद द अथॉरिटी टू गवर्न ए कंट्री और स्टेट। गवर्न मतलब चलाना। गवर्नमेंट क्या होता है? एक ग्रुप होता है लोगों का, उन लोगों का जिनके पास अथॉरिटी होती है। हम बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स विद द अथॉरिटी, जिनके पास अथॉरिटी हो कि वो मुल्क को चला सके, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। लोगों का एक ऐसा ग्रुप जिनके पास अथॉरिटी हो कि वो एक स्टेट या कंट्री को चला सके, उसको गवर्नमेंट बोलते हैं। ग्रुप कैसा? जैसे एक क्लास में क्या होता है कि स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट प्लस स्टूडेंट एक क्लास बनती है, या प्लेयर प्लस प्लेयर प्लस प्लेयर एक टीम बनती है। वैसे ही मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर एक गवर्नमेंट बनती है, वो मिनिस्टर जिनके पास अथॉरिटी होती है। तो सिंपल यही है कि ऐसे लोगों का ग्रुप जिनके पास अथॉरिटी हो कि वो एक मुल्क या एक स्टेट को चला सके, उस ग्रुप को बोलते हैं गवर्नमेंट। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, मींस फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट क्या होते हैं। सबसे जो पहला फंक्शन होता है गवर्नमेंट का वो होता है लेजिस्लेशन का। लेजिस्लेशन मतलब जहाँ पर कानून बनते हैं, लॉज बनते हैं, तो वो सबसे पहले किसका काम होता है? वो गवर्नमेंट का ही काम होता है, लॉज बनाना। उसके बाद गवर्नमेंट का जो दूसरा काम होता है वो होता है डिफेंस। डिफेंस में क्या आता है कि जैसे प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज, है ना। मतलब जितना हमारा बाउंड्री होगा उसको प्रोटेक्ट करना, ये भी काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, ये भी किसका काम होता है? गवर्नमेंट का। कि जो दूसरे मुल्क हैं उनके साथ किस तरह का रिलेशन रखना है, ये काम भी गवर्नमेंट का होता है। जैसे आज पहलगाम में जो अटैक हुआ है, हम क्यों बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऐसे करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ये करेगी? क्योंकि ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। वो क्यों करेगी काम, आगे हम इस वीडियो में देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट का जो तीसरा काम होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसमें आ जाता है जैसे एजुकेशन होता है, स्कूल बनाना होता है, हॉस्पिटल्स बनाने होते हैं, बाकी रोड्स बनाने होते हैं, रेलवेज बनाने होते हैं। वो काम भी किसका है? गवर्नमेंट का है। उसके बाद गवर्नमेंट का जो चौथा काम आता है वो होता है टेक एक्शंस ऑन द सोशल इश्यूज। जैसे कोई सोशल इश्यूज अगर चल रहा होगा हमारी कंट्री में या हमारे स्टेट में, तो उसको भी ख़त्म कौन कर सकता है? जैसे अगर पॉवर्टी है, यहाँ पर लिखा है कि रिड्यूस पॉवर्टी। अगर गरीबी एक समस्या है ना, तो इसको ख़त्म करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। वो किस तरह से पैसे को रेगुलेट करेगा, वो गवर्नमेंट का काम होता है। जैसे चाइल्ड मैरिज हो या और कोई भी इशू हो, कोई सोशल इवल हो, उसको ख़त्म करना किसका काम होता है? ये भी गवर्नमेंट का एक फंक्शन होता है। उसके बाद गवर्नमेंट का काम होता है डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना। ठीक है, मतलब रिजॉल्व करना डिस्प्यूट्स को। जैसे दो लोगों के बीच में अगर कोई झगड़ा हो तो वो गवर्नमेंट करेगी। जैसे कोर्ट में वो केस जाएगा तो कोर्ट भी पार्ट होता है किसका? गवर्नमेंट का पार्ट होता है कोर्ट भी। कोई क्राइम होगा वगैरह, उसको ख़त्म करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। उसके बाद गवर्नमेंट का एक और काम ये होता है कि जैसे जब कोई डिज़ास्टर हो, कोई तबाही हो, तो उस दौरान वहाँ के लोगों को असिस्टेंस देना, वहाँ के लोगों को खाना देना, बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ देना, वो किसका काम होता है? वो भी गवर्नमेंट का होता है। जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ड्राउट्स, कुछ भी हो, तो ऐसे कंडीशन में गवर्नमेंट का काम ये बनता है कि वहाँ पर उनकी वो हेल्प करे। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी कौन देता है, मतलब वो क्यों हमारा काम करे। तो इसका आंसर है द पीपल थ्रू वेरियस मैकेनिज्म्स लाइक इलेक्शंस वेयर दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव टू फॉर्म गवर्नमेंट। हम क्या करते हैं कि जब इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस में हम क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव को बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि ताकि वो हमारा काम करे। तो मीन्स ये हुआ
मतलब ये हुआ कि जो लोग होते हैं वो उनको अथॉरिटी देते हैं कि आप हमारा काम करो। तो इस तरह से होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि बनती किस तरह से है गवर्नमेंट, है ना? ऐसे सारे लोग मत गवर्नमेंट बना देंगे, तो गवर्नमेंट बनती कैसे है? जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है कि इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पर सारे लोग जो होते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो कंसेप्ट है, 18 साल से जो भी ऊपर हो वो वोटिंग करेंगे। वोटिंग करने के बाद जिस पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट्स जीतेंगे, मेजॉरिटी सीट जिसको मिलेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना गवर्नमेंट बनाएंगे और उसी पार्टी का जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होंगे उस पार्टी का हेड होगा। जैसे अगर गवर्नमेंट के 3 लेवल होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे वो। जैसे अगर सेंट्रल लेवल पर है तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर उस सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होगा। तो इस तरह से गवर्नमेंट बनती है कि लोग वोटिंग कराते हैं, वोटिंग में जिसके ज़्यादा सीट्स आएँगे और उसी पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी और वो फिर लोगों के काम करेगी। उसके बाद है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम 2 को डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी वो बड़ा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट की 2 यहाँ पर है, एक है डेमोक्रेसी, एक है मोनार्की। डेमोक्रेसी और मोनार्की में क्या फ़र्क है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहाँ पर लोगों के हाथ में पावर होती है। वो खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, अपने लीडर्स को चुनते हैं वोटिंग करा के। और मोनार्की इसका बिल्कुल अपोजिट है। मोनार्की में क्या होता है, वहाँ पर एक सिंगल इंडिविजुअल रूल करता है। कोई किंग हो या क्वीन, वो अगर उसकी डेथ हो जाएगी तो उसकी जगह उसका उसी उसका बेटा आ जाएगा या और कोई उसी में से आ जाएगा। तो इस तरह से ये डेमोक्रेसी और मोनार्की में ये फ़र्क है कि डेमोक्रेसी में लोग चुनते हैं अपने लीडर्स को और मोनार्की में किंग और क्वीन वो खुद से बन जाते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे पास लास्ट जो आता है वो आता है कि गवर्नमेंट की लेवल्स, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की 3 लेवल्स होते हैं मेनली। पहला आता है जिसको हम बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट या उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट में फिर 2 पार्ट्स आ जाते हैं, एक म्युनिसिपैलिटी का, एक आता है पंचायत का। जो पंचायत होती है वो तो रूरल्स में जो छोटे गाँव होते हैं वहाँ पे पंचायत गवर्नमेंट होती है। और जो जैसे टाउन्स होते हैं वहाँ पर म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट बनती है, तो ऐसा। इसमें एक बात समझने की है कि जिस तरह से हमें पता है कि इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर पूरा सेंटर से पूरी कंट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। तो यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, वो पूरे हिंदुस्तान को देखेगी, ठीक है? पूरे इंडिया को कौन देखेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होता है, अपने-अपने स्टेट्स का, जैसे यूपी की गवर्नमेंट है तो यूपी की स्टेट का पूरा ख़्याल वो टेक केयर वो करेगी। वैसे ही दूसरे हरियाणा की गवर्नमेंट होगी तो वो हरियाणा स्टेट का ख़्याल करेगी। उसके बाद जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल से आपको समझाएँगे कि अगर मान लेते हैं कि अगर किसी दूसरे मुल्क के साथ अगर वार करना हो, तो वो क्या एक स्टेट वो डिसाइड कर सकती है? या लोकल लेवल के पंच या सरपंच वो डिसाइड कर सकते हैं? नहीं। ये काम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। वैसे ही अगर कहीं एक स्टेट में हॉस्पिटल बनता है, क्या उसको देखने के लिए या कोई छोटा-सा रोड बन रहा हो, क्या उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे प्राइम मिनिस्टर आएगा देखने? नहीं। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट वो खुद देखेगी अपने स्टेट्स के काम। और लोकल लेवल में ये होता है कि जैसे कहीं पर कोई पानी की टंकी बन रही होगी, क्या उसके लिए चीफ मिनिस्टर आएगा उस टंकी को देखने के लिए? नहीं। वहाँ पे जो गाँव में जो होती है पंचायत गवर्नमेंट होगी या अगर कहीं टाउन में होगा तो वहाँ पे म्युनिसिपैलिटी होती, तो अपने लेवल पे ये अपना-अपना काम करते हैं। इस तरह से गवर्नमेंट का हमने ये देख लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, उसके काम क्या होते हैं, उसके लेवल्स क्या होती है, उसको अथॉरिटी किस तरह से बनती है। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सका हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो आपसे गुज़ारिश रहेगी कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर है तो सब्सक्राइब करें। तो हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।